आज हम युविका चौधरी और प्रिंस नरूला के रिश्ते पे थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। हाल में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ बयान भी आए हैं जिनसे लग रहा है कि शायद उनके बीच सब ठीक नहीं है। हाँ, मतलब काफी बातें चल रही हैं आजकल इनके बारे में। एक टाइम था जब सब इन्हें टीवी का पावर कपल कहते थे, हाँ। बिग बॉस वाली लव स्टोरी, शादी। पर अब जो खबरें हैं वो थोड़ी अलग कहानी बता रही हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों में आखिर है क्या। शुरू करते हैं युविका के एक बयान से। उन्होंने खुद माना कि हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जब वो अपने घर थी मायके में, तो उनके और प्रिंस के बीच थोड़ी दूरी आ गई थी। कहा कि कनेक्शन वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। हाँ, और ये बात उन्होंने खुद मानी है। ये इंटरेस्टिंग है कि ये दूरी प्रेगनेंसी जैसे मतलब एक नाजुक टाइम पर आई। सही। तो हो सकता है ये सिर्फ उस वक्त के स्ट्रेस का नतीजा हो, पर ये भी हो सकता है कि कोई गहरी बात हो। उन्होंने ये भी कहा था शायद कि बच्चा ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल, वो शायद एक तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है ना। प्रिंस को लेकर भी तो काफी फुसफुसाहट चल रही है। हाँ, वो भी है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनका नाम किसी म्यूजिक वीडियो की को स्टार के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये भी सुनने में आया कि प्रिंस शूटिंग के लिए काफी बाहर रहते थे और ये बात युविका को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, और देखिए, एक क्लोज सोर्स का जिक्र भी है रिपोर्ट्स में। कहा जा रहा है कि युविका ने शायद प्रिंस के फोन में कुछ मैसेज देखे थे। ओहो। पर क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुप रही। अच्छा। और इसमें वो एक दोस्त की वार्निंग वाली बात भी है ना कि स्टे अलर्ट, प्रिंस की लाइफ में कोई और भी हो सकता है टाइप की। अरे बाप रे, लेकिन ये सब कितना सच है? मतलब ये तो सब वही है ना, सूत्रों की माने तो गॉसिप ये भी है। बिल्कुल, यहीं पर थोड़ा रुकना जरूरी है। ये सारी बातें, वो मैसेज वाली बात हो, दोस्त की चेतावनी या कोस्टा का जिक्र, ये सब अनाम सोर्सेस पर बेस्ड है। हाँ। तो इनको एकदम सच मान लेना तो ठीक नहीं होगा। पर हाँ, जब इतनी सारी अलग अलग बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं, तो वो क्या कहते हैं, शक को तो बढ़ाती ही है। सही बात है। अफवाहों के अलावा कुछ चीजें तो दिख भी रही हैं, जैसे दोनों अलग अलग इवेंट्स में नजर आ रहे हैं, छुट्टियां भी अलग अलग। हाँ, वो भी नोटिस किया गया है। सोशल मीडिया पर भी वो पहले वाली बात नहीं दिख रही। एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट्स वगैरह बंद से हो गए हैं। हाँ, ये पब्लिक ऑब्जर्वेशंस है। हाँ। और वो फ्लैट वाली बात भी था है। हाँ, वो फ्लैट वाला क्या मामला है? कि प्रिंस ने हाल में एक नया फ्लैट लिया है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक युविका उसमें शिफ्ट नहीं हुई है। अब देखिए, पब्लिक लाइफ में लोग ऐसी चीजों को अक्सर रिश्ते में तनाव से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ये कोई पक्का सबूत नहीं होता, हो सकता है कोई और वजह हो, बिजी हो या कोई पर्सनल रीजन हो। तो फिर ये सब मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक फेज है, एक मुश्किल दौर, या फिर ये रिश्ते के अंत की तरफ इशारा है? देखिए, अगर हम सब कुछ साथ रखें, युविका का खुद दूरी मानना, प्रिंस से जुड़ी ये सारी अफवाहें, और फिर ये जो पब्लिक में दिख रहा है उनका बदलाव और बिहेवियर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लगती है। एक तरफ युविका का बयान है, दूसरी तरफ ये सारी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स, और फिर उनका पब्लिक अपीयरेंस। तो मतलब पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, खासकर जब दोनों ने इस पर खुलकर कुछ कहा नहीं है। सही है, बस चुप्पी है उनकी तरफ से। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है ना कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफ हमेशा पब्लिक की नजरों में रहती है। हाँ, बिल्कुल। और जब पूरी जानकारी नहीं होती तो लोग खाली जगहों को अपनी तरफ से भरने लगते हैं, कहानियां बन जाती हैं। सही कहा। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के पर्सनल रिश्ते पर इस तरह अंदाजे लगाना, बातें करना, ये कितना सही है और इसका उन लोगों की लाइफ पर कैसा असर पड़ता होगा।